विकास के नाम पे आप विकास कहाँ कर, आप तो बलि ले रहे हैं। से इसका जो है आवागमन इस पर शुरू है, 10-12 लोग यही इस पॉइंट पे सभी लोग अपना जान गंवाए। तेरे फाइलों में आज का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी। साल भर 2 साल से अनवरत एक्सीडेंट हुआ करते हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पे खड़े हैं और दोनों तरफ आप ये चौराहा देख सकते हैं। ये कसियार चौराहा है, दोनों तरफ दुकानें हैं। कसियार जो गांव है उस पार भी कसियार है और इस पार भी कसियार है। बगल में आपको कसियार मलाव रोड दिखाएंगे जो लगभग 50 गांव को राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से जोड़ता है। अब आइए आपको सबसे बड़ी समस्या यहाँ बताते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है इस चौराहे की, इस हाईवे पे ये तमाम गाँवों के लिए यहाँ कोई कट नहीं दिया गया है, न तो कोई अंडरपास दिया गया है। ये पहली समस्या। दूसरी समस्या, अगर इस गाँव के लोगों को या इस क्षेत्र के लोगों को मान के चलिए गोरखपुर जाना हो तो या तो वो सीधे कौड़ीराम जाएंगे, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है, तब जाकर के वो कसियार फिर दोबारा आएंगे, यानी वो 8 किलोमीटर का रन करेंगे फिर वो कसियार में पहुँचते हैं। इसके बाद आइए, अगर वो 4 किलोमीटर जाने से बचते हैं तो हरदिया में जाएंगे जो लगभग 1 से या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। रांग वे में जाना होगा उनको, और राष्ट्रीय राजमार्गों पे रांग वे में चलने का मतलब हुआ कि अपने जान को हथेली पर ले करके चलना। तो या तो वो अपने जान की बाजी लगाकर रांग में जाएं या फिर प्रतिदिन वो लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा करके, यानी पहले कौड़ीराम जाएं, उसके बाद फिर कसियार आएँ, फिर इसके बाद अपने गंतव्य को वो निकलें। दूसरी चीज़, सड़क की गुणवत्ता की क्या बात करें, तमाम इस पर कवरेज हुए, तमाम इस पर खबरें चली, सभी लोग जान रहे हैं कि ये सड़क कितना गुणवत्तापूर्ण है। और विकास के नाम पे आप विकास कहाँ कर, आप तो बलि ले रहे हैं। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले इसी चौराहे पे एक ट्रेलर की चपेट में एक महिला के आ जाने से दर्दनाक मौत हुई है। तो इस तरह का विकास किस काम का? आप विकास के नाम पर बलि ले रहे हैं लगातार। क्या इस क्षेत्र में रहने वाले लोग इंसान नहीं हैं? उनको इस सड़क से उस पार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जबकि कसियार गांव दोनों तरफ बसा हुआ है। सड़क के इस साइड भी कसियार है और सड़क के उस साइड भी कसियार बसा हुआ है, और चौराहा है ये। 50 गांव को ये चौराहा डील करता है। तो अमूमन अगर उस पार किसी का घर है और इस पार उसको सब्जी लेने आना है तो क्या वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ सब्जी लेने आएगा, या फिर बेली पार जब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके वो बेली पार जाएगा? और तमाम ये भीड़ देख रहे हैं, आज ये लोग इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कसियार चौराहे पे या तो NHAI के द्वारा एक अंडरपास बनाया जाए, या तो यहाँ प्रॉपर कोई कट दिया जाए, रंबल स्ट्रिप लगाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को आने जाने में सहूलियत हो सके और अपनी जान की बाजी न लगाना पड़े। ये तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की मांग क्या है। ये तमाम ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है, आज का मुद्दा क्या है? आज का हम लोगों का मुद्दा यही है कि जो हमारा ये रोड बना है, इस रोड पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। ये हमारे कसियार चौराहा अगल बगल के जितने गांव हैं, मान करके चलिए वो सभी लोग जिला मुख्यालय से लेकर के हर क्षेत्र में लोग यहीं से यात्रा करते हैं। जब यह रोड बना, रोड की स्थिति आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। ये जो दोनों संपर्क मार्ग हैं, इनकी स्थितियाँ इतनी उबड़ खाबड़ है कि आपसे क्या कहा जाए। आज शहर मुख्यालय से जुड़ने के बाद कसियार चौराहा, कसियार से अगर हमको अगर गोरखपुर के लिए जाना है तो याद हम यहाँ से कौड़ीराम जाएंगे, कौड़ीराम से फिर ही हमको मुख्य मार्ग पे हम जा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ क्या होता है कि गाड़ियों में सवारी बेचारी आती है, वो बैठती है और हाईवे सुविधा के लिए होता है, गाड़ियाँ स्पीडली चलती हैं, तो बच्चे महिलाएं तमाम रोड पार करते समय दुर्घटनाग्रसित होकर के आए दिन अपना जान गंवा रहे हैं। लगभग हमको लग रहा है कि जब से इसका जो है आवागमन इस पर शुरू हुआ, 10-12 लोग यही इस पॉइंट पे सभी लोग अपना जान गंवाए। अभी 3 दिन पहले की महिला का दृश्य कि अपने बच्चे को पार कराते हुए महिला बच्चों के सामने, तो हम लोग एक नियमबद्ध तरीके से अगल बगल के गांव के लोगों को एकत्रित किए हैं। हम लोग एक सामूहिक बैठक किए हैं, सार्वजनिक बैठक किए हैं। उसमें हम लोग मिला करके सभी अपने वरिष्ठ जनों के साथ हम लोग एक कार्य योजना के तहत जो भी यहाँ के अधीनस्थ, चाहे जनप्रतिनिधि हो या जिलाधिकारी हो या SDM हो, इसके पहले मांगे कई बार मांग पत्र दिया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन हम इस पर अब हम लोग एकत्रित हुए हैं, संगठन को, युवाओं को, वृद्धों बुजुर्गों को लेकर के, और हम लोग प्रयास करेंगे। अगर हमारी बात अच्छे तरीके से मान ली जाती है तब तो सही है, नहीं तो जैसा बन पड़ेगा उसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इस क्षेत्रवासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है? अन्याय, अभी सबसे बड़ा अन्याय क्या होगा? अगर जिस बच्चे के सामने उसकी माँ जो है जा रही है, हमारे साथ पढ़ने वाले थे, अभी सामने से ये दर्द हुआ, और उसके बाद ये जो हमारे यहाँ के
अगल बगल के किसानों की खेतियाँ ताल में हैं। अभी सड़क के उस पार ताल में आए दिन नौजवान साथी, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे घास इत्यादि लेने जाते हैं, फसलों को कटवाने जाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम मानते हैं कि जहाँ जगह जगह तोड़ करके हम इसको मार्ग को हमारे लोग अवरुद्ध कर रहे हैं, लेकिन आज मजबूरी नहीं होती, व्यवस्था नहीं होती तो हम अपना जान गंवाने क्यों इस रोड पे जाते। तो ये तमाम समस्याओं को लेकर के आए दिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी आगे जो है अब इसको व्यवस्थित तरीके से हम लोग आगे बढ़ाने का। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, इस सड़क के यानी कसियार गांव के ठीक पीछे आंबी ताल पड़ता है। आंबी ताल में जितने भी इस क्षेत्र के पशुपालक हैं या जिन्होंने भी पशुओं को रखा हुआ है, वो तमाम घास वगैरह लेने के लिए सड़क के उस पार ही जाते हैं। अब वो चाहे 10 साल का बच्चा हो, 18 साल का बच्चा हो या 65 साल का बुजुर्ग हो, साइकिल से, पैदल या अपनी बैलगाड़ी से, जो भी वाहन उनके पास है या जैसा भी साधन है, वो सड़क को पार करके पशुओं के लिए चारा लेने करके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोग इस समस्या से पीड़ित हैं और ये समस्या सबके लिए है। अच्छा, यहाँ कोई कट नहीं बना, कोई अंडरपास नहीं बना, रोज की यात्रा आप लोगों की कैसी? जी सर, सबसे बड़ी समस्या यह है कि कसिहार गांव के इस गांव के भौगोलिक स्ट्रक्चर पर थोड़ा विचार किया जाए तो यह मार्ग जो है गोरखपुर से वाराणसी जाने वाले नेशनल हाईवे के किनारे सटा हुआ गांव है और यहीं से जो है वह कसिहार से होते हुए मलाव और चंदा घाट होते हुए सिमरा मानिक चक के रास्ते व देवरिया का यह बाईपास रोड भी है जो वर्तमान में क्रियान्वित भी है। लेकिन सर समस्या यह है कि ककौड़ी राम की तरफ से आने वाले वाहन जिनको कसिहार या देवरिया के तरफ जाना है मलाव होते हुए, उनको जो है 1 किलोमीटर की फर्जी यात्राएं करनी पड़ती हैं और उसके बाद कोई कट नहीं है। और उसके बाद जो है उस पार से गोरखपुर की तरफ जाने के लिए कसिहार के लोगों को एक जो सर्विस लेन बना हुआ है वह भी अधूरा है और रास्ते में दूसरी साइड पर जो कि गलत है, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का पालन करना सबको अनिवार्य है, लेकिन सरकार की नीतियाँ ही ट्रैफिक पालन करने ही नहीं देती हैं। उनकी नीतियां ही जो है वह पालन करने के लिए हमको मजबूर करती हैं, कहती हैं कि लोग जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें, मगर सरकार ही अपने नियमों का पालन नहीं करती। यहाँ कट होना चाहिए था क्योंकि यह 90 गांवों की कनेक्टिविटी है और 2 जिलों का कनेक्टिविटी का मार्ग है। और उसके बाद जो है सरकारें यह दावा करती हैं कि जो है गोरखपुर से लेकर के वाराणसी के हाईवे तक के पूर्ण रूप का काम पूर्ण हो गया है। एक उदाहरण श्रीमान जी आप देना चाहेंगे, पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या फिर इलाहाबाद के सीनेट हाउस कैंपस में फिराक गोरखपुरी का नाम आज भी सोने के अक्षरों से लिखा हुआ है। उन्होंने अपने नगमा में 2 लाइनें लिखा कि तेरे फाइलों में आज का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। और सर आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से अगर इस पर विचार किया जाए तो कसिहार के जितने लोग जो हैं गांव में रहते हैं उनको जो है उनका व्यवसाय जो है कृषि और पशुपालन है। और उसके बाद कृषि और पशुपालन, उनकी सभी ज़मीनें 90% 4 लेन के उस पार हैं और उसके बाद घास लाने के लिए, चारा लाने के लिए उस पार जाना पड़ता है। कोई कट नहीं है यहाँ पर, अंडरपास नहीं है। और एक्सीडेंट की जहाँ तक बात किया जाए सर, तो जो है रेगुलर जो है आज से साल भर 2 साल से अनवरत एक्सीडेंट हुआ करते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई जो है स्थानीय प्राधिकारी से लेकर के और शासन प्रशासन तक कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए जो है ग्राम सभा से लेकर के जितने गाँव के लोगों ने कई बार जो है इस प्रस्ताव को स्थानीय सांसद और विधायकों के समक्ष रखा, मगर वह फाइलें जो है तब से लेकर के आज तक दबी से दबी रह गई और उसके बाद जो इसकी सुध लेने वाला श्रीमान जी है नहीं। मैं स्थानीय प्राधिकारियों और शासन प्रशासन से लेकर के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि कसिहार से लेकर के 90 ग्राम सभा जो यहाँ से लेकर के देवरिया रोड तक स्थित है, उनके सभी सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक सभी समस्याओं को ध्यान में अवगत रखते हुए इस कसिहार गांव में एक अंडरपास बनाने का कार्य किया जाए ताकि जो है लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने से बचाया जा सके। इसके लिए सरकारी नीतियां सूटेबल नहीं बैठती हमारे दिमाग से श्रीमान जी। आगे की रणनीति आप लोगों की, जैसा कि आपने बताया शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी? हाँ सर, हम यह चाहते हैं कि जनता की सभी समस्याओं को एक सामूहिक रूप से एक पत्रक तैयार किया जाए और सिस्टमेटिक ढंग से, उसके बाद
बाद शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को भी इस बात का अवगत करा दिया जाए और उसके बाद स्थानीय प्राधिकारियों और स्थानीय सांसद और विधायकों के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय पर उस पत्रक को जो है फैक्स करवाया जाए, ताकि नितिन गडकरी जो है इस एनएच हाईवे NHI की जो सड़क गोरखपुर से वाराणसी नेशनल हाईवे है उस पर कसिहार पर आके कट देने के लिए मजबूर हो सके, और यही हम चाहते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आज ये जनता कदम उठा रही है, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको पहले इसको लेकर के मुद्दा उठाना चाहिए? बिल्कुल सर, ये उनको जनप्रतिनिधि लोगों को जनता चुनाव के समय में केवल याद आती है, और फिर चुनाव आने वाला है। अगर चुनाव से पहले हम लोगों की समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम लोग चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे और अपना आक्रोश इसी माध्यम से जताया जाएगा कि हम लोगों की आप लोग नहीं सुनते, आप लोगों के हम लोग नहीं सुनेंगे। चलिए, ये तमाम लोगों के अंदर रोष है और ये तमाम लोगों की मांग है कि यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर कसिहार में एक अंडरपास जरूर बने, और या अंडरपास अगर नहीं बन रहा है तो प्रॉपर वे में यहाँ कट दिया जाए, रंबल स्ट्रिप्स लगाया जाए और वहाँ लाइटें लगाई जाए, ताकि यहाँ आने जाने वाले यात्रियों को पता चल सके कि आगे कट है, यहाँ से लोग पार होते हैं। ऐसी और भी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।